चीज एक अलग ब्लैंक जोन में जो बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं ना। हाँ, तो बाकी का जो आप बोल रहे थे, हाँ वही वाली चीज। थोड़ी सी बताओ, ब्लैंक जोन तो कई कई जगह भाव अलग है। में आप ये बता रहे थे ना, जैसे एक मिनट में थोड़ा सा याद कर, सुरती की जो बता रहे थे ना, सुरती मतलब जब वो बिल्कुल वो शब्द छोड़ देते। हाँ, श्रुति मतलब शब्द के पार चली जाती है। हाँ हाँ, वही जगह पे। तो वो फिर वहाँ की बात करना खत्म हो जाता है। हाँ हाँ वहाँ हाँ फिर अपने आप हो रहा है। हाँ, तो वही वहाँ पे ही वो मतलब तो सुनो अंतिम थे। मंजिल है। वो तो ठीक वैसे ही है अच्छा जैसे धावक दौड़ते हैं तो उनके पूरे राउंड में एक जो अंतिम जो पॉइंट होता है कि यहाँ आके दौड़ समाप्त। तो अच्छा। उसी तरीके से फिर उसके बाद तो हाँ हाँ उससे पहले भी देखो अनाथ अजपा आज ये सब अपने आप हो रही है। और मतलब जब अभ्यास बना लेते सब कुछ देखो हाँ प्रकृति में हो रहा है। जैसे अब तुमने चाय पीने की आदत डाल ली, मान लो सुबह 7 बजे, दोपहर में 3-4 बजे, तो जब वो टाइम होगा तो अपने आप तुम्हें तलब इतनी तेज लगेगी कि तुम पिए बिना रह नहीं पाओगे। मतलब जिस चीज की आदत हाँ डाल लोगे वो चीज तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेगी। वो चीज चाहिए तुम्हें, फिर तो उसकी प्राप्ति हाँ के लिए पूरे प्रयत्न करोगे। हाँ हाँ वैसे ही है कि मतलब योग में केवल शुरुआत में अभ्यास ही होना ये ज्यादा मतलब थोड़ा कठिन लगता है। जब एक बार अभ्यास ही हो जाए तो फिर चैन नहीं पड़ता। वो अपने आप सोते जागते उठते बैठते उधर ध्यान जाता है। जब ये स्थिति आने लगे तो वो कहीं नहीं है, आप प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राती, कर से कर्म करो विधि नाना, राखो ध्यान जहाँ कृपा निधाना। तो मतलब फिर वो स्थितियाँ बन जाती हैं। और देखो तुम्हारे अंदर परमात्मा से मिलने को कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस इतना है कि लोहे को चुंबक तभी पकड़ेगी जब लोहा जंग रहित हो जाएगा। लोहे में केवल इतना दोष है कि उसमें विकार रूपी जंग लग गई है। तो गुरु वही मांझ मांझ के अंतःकरण शुद्ध करता है, यानी तुम्हारे विकार साफ करा देता है। और फिर परमात्मा से तुम एक तरीके से जुड़े ही हो। जहाँ तुम्हें जुड़ने में कठिनाई या समझने में कठिनाई आ रही है वहां जोड़ देती है। निर्मल मन जन सो मोहे बाबा मोह पावा मोह कपट चंद्र बाबा। निर्मल मन हो गया बस। और कुछ बात थोड़ी है। ज्यादा बातें लोगों ने बना रखी है जानबूझ के। ज्यादा में कठिन काम करने में उन्हें आनंद है। शुद्ध हो जाओ, सरल हो जाओ। मान लो देखो बहुत के लिए तुम बहुत हाथ पैर मारते हो। तमाम लोग हैं, हम धनी हो जाए, कोठी बंगला, सुंदर स्त्री, बच्चे, संपन्नता, खूब बैंक बैलेंस हो जाए, मारते हो मारते ही मारते चली जाती है। हाथ पाँव मारते ही चली जाती, कुछ नहीं मिलता इनमें से। अब जैसे बहुत कोशिश करके कुछ मिल भी गया तो उसका जो परिणाम रूपी सुख उन्होंने सोचा था वो नहीं मिलता। मतलब चलो बच्चा हो जाएगा, बच्चे सुख मिलेगा, कोई जरूरी नहीं बच्चे सुख। तुम बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ और बच्चा अच्छा निकल गया या नहीं निकला, बच्चे की अपनी लाइफ हो जाती है। अच्छा ठीक निकले तो भी उसमें अपना सुख नहीं। बस ये है तुम्हें इतना सुख लगेगा कि हाँ चलो हमने एक बच्चा पाल लिया और उसको पैरों पे खड़ा कर दिया, इतना तक तो हो सकता है। बाकी किसी से कोई सुख मिलता नहीं है। सुख मिलता है अपने आप से। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सुधराता। तो गुरु जी एक मतलब हमने एक चीज पे मतलब हमारे दिमाग में जो विचार कर पाओ, हम एक दिन सोच रहे थे कि योग और जाप अजपा अनहद ये जो भी प्रैक्टिस हो तो है,
लेकिन जाको कर्मन से संबंध मतलब हमें जो समझ में आई अपने व्यक्तिगत में कि जैसे मान के चलो मृत्यु का डर ना होना, तो भगत सिंह में जो चीज देखने को मिला था कोई योग नहीं करते थे। फिर ऐसे 4-5 में अलग अलग, जैसे इनमें मिलेगा मृत्यु को डर ना होना, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से उठा लो जैसे चरित्रवान होना, खाओ कोई व्यक्ति हमने नास्तिक देखे और बिल्कुल ब्रह्मचारी हो, मतलब ब्रह्मचारी को सेंस शादी वादी करते हैं लेकिन संस्कार होती है। अब जैसे कई अब एक लड़का अभी हमारे मकान ओनर के लड़का है ने यूपीएससी का मेंस निकाल दिया है, तो अब बाकी बात वो लड़का ऐसा है न तो भाई मतलब लड़की से मतलब बाकी अभी तक के जीवन में कोई मतलब मम्मी वो देखो अपने निजी संस्कार और परिस्थिति में संस्कार। अब जैसे तुमने भगत सिंह का उदाहरण दिया, ठीक है, तो वो परिस्थिति था, वो उनका संस्कार नहीं था, जन्मजात संस्कार नहीं था, परिस्थिति। अगर तुम होते उस टाइम तो तुम्हारी क्योंकि कोई चारा ही नहीं है भाई। देखो सामने दुश्मन खड़ा है, या तो वो तुम्हें मार देगा या तुम उसे मार दो, तो वो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे संस्कार बन जाती है। भगत सिंह ने अपने अंतिम पत्र में ये कहा कि आज मैं क्रांति करके क्रांति योद्धा के रूप में मेरा स्थान इतना ऊंचा हो गया स्थान कि वीर भगत सिंह के आगे वीर मतलब वीर होने का सब जुड़ गया है। लेकिन मेरे अंदर कमजोरियां हैं वो जिन्हें आम लोग जानते नहीं है, वो मतलब देखते। तो यदि मान लो मेरी ये फांसी नहीं हो तो लोगों को मुझसे यही अपेक्षा होगी कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, और ऊंचा जो सोच रहे हैं उससे और ऊंचा होके दिखाऊं, जो कि मैं नहीं हो सकता मैं मतलब। तो ये फांसी मेरे लिए मतलब इतिहास के लिए बहुत अच्छा होगा कि लोग वो जान नहीं पाएंगे और भगत सिंह का नाम वीरों में लिखा जाएगा। उदाहरण दे के माँ सोचेंगी कि हमारा बच्चा भगत सिंह जैसा वीर हो, देशभक्त हो। तो वो परिस्थितियों में संस्कार थे, वो किसी के तुम्हारे भी हो सकते हैं, किसी महाडरपोक के भी हो सकते हैं। तो मतलब वही गुरु जी हमने कही कि मतलब जैसे जी आप जाप या ये अजपा जो चीज भी है अंततः ये और कर्म ये दोनों एक नहीं है। कर्म को तो कोई व्यक्ति ये कछु न करे, बस डेली वो कोई एक वो है नहीं कि जैसे एक वो भयन शासन की जननी कोई व्यक्ति के देख रेख में जैसे कई लोग बाल सुधार गृह भेज दिए जाते हैं तो उनकी कई गलत चीजें एडिक्शन छूट जाते हैं। हाँ तो मतलब ऐसी चीजें तो रह रह के एटमोस्फेयर में आ जाती हैं और नाम की प्रैक्टिस कितनी करो ना। हमने जो व्यक्तिगत देखी जितने भी देखो अब जहाँ तक शब्द वाले हैं ओम सुहम तक उतने तो कर रहे, बाकी अलावा अब एक हमें लगत नहीं है व्यक्तिगत तौर पे कि मतलब अब वो जो अजबू वाली कहानी है कि वो तुम्हें कर्म हटाए दे, वो कर्म का जाए तो तुम्हें कहीं ना कहीं हमें जो लगो है कि आत्मचिंतन वो जो स्वाध्याय निरंतर सोचते रहने, निरंतर आत्मग्लानी करते रहने, कोई जाप से बेटर तो शायद ये ज्यादा इफेक्ट करते हो जो हमें लगो मतलब हर चीज आत्मशोधन। देखो जैसे कोई सफाई करने के लिए चूना भी जरूरी है, उस पर साबुन या राख लगाना भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, और फिर तुम्हारा उसको मलना भी जरूरी है, फिर कपड़े से पोंछना भी जरूरी है। तो हर चीज का अपनी अपनी जगह अलग अलग महत्व है। ये सब जैसा कि पहले बताया अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। ये परमात्मा किसी साधन से प्राप्त नहीं होता, किसी रस्सी से बांधा नहीं जा सकता, किसी वाहन में बैठ के जाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। प्रकट कब हो जाएगा? जब मलिनता हट जाएगी। जैसे पानी, जैसे कहीं पानी भरा है चाहे बर्तन में या नदी में और वो बहुत गंदा पानी है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, और यदि वो पानी में बहुत लहरें बनेंगी तो भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो मतलब आचरण रूपी शुद्धता और ठहराव रूपी अचलता, जब मतलब तुम्हारा मन शांत हो जाए, मन की तरंगें उठना बंद हो जाए, तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाएगा। प्रकट होता है वो बस। और जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो कसमल छूट जाएंगे। कसमल छूट जाएंगे तो तुम शांति, आनंद और प्रकाश यानी कि अपने को प्रज्ञान महसूस करोगे।
बस यही है, और कुछ थोड़ा ही है भाई। मन को जान गए, और मन को जानने से जिसने मन को जान लिया उसने समझो सबको जान लिया, क्योंकि मन जो है, मन ही सृष्टि का रचयिता है। मतलब यहाँ तुम्हारे मन की बात नहीं है, पूरा मन, मन के हाँ मन के अलग अलग ऊपर वर्जन होती चली जाती है, विकसित वर्जन। कोई छोटा है, कोई छोटी एप्लीकेशन, बड़ी और बड़ी और बड़ी, और फिर सबसे बड़ी जिसमें सब आ जाती है। तो वो मन जो है अपनी स्थिति बदलता रहता है, मतलब तुम उस स्थिति को बदल के उच्च स्थिति में पहुंच सकते हो। बस पहुंच गए, और उसके बाद तुमने जाना कि ये भी स्थिति है, ये भी, तो फिर परमात्मा फिर वहां पे है, हो रहा है, फिर तुम करने वाली नहीं हो। जब करने वाला हट गया, और जब तुम्हें बोध होगा कि तुमने कुछ किया ही नहीं, दरअसल दरअसल न तुमने कुछ किया, न जन्मे, न मरे, न कहीं गए, न आए। हाँ, एक भ्रम था जो मन के द्वारा महसूस हो रहा था कि हम ये सब कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन गुरुजी वो इतनी इतनी टफ अवस्था है, मतलब वो उस अवस्था में जाए, वो तो हमें नहीं लगत कि मतलब एक बच्चा बन वो है, मतलब एक वो इसलिए 6 महीना से इसलिए कि यहाँ तक आने में तुम्हें लाखों करोड़ों जन्म लगे, मतलब लाखों करोड़ों जन्म तुम एक अवस्था में, मतलब इसी मन की अवस्था में खेलते हैं। इतना मोहित, इतना मोहित कि लाखों, हालांकि बीच में दुख आए, तुम पे परेशानी आई, तुमने सोचा क्या झंझट, लेकिन जैसे ही तुमने थोड़ा उपचार किया, ठीक, तो उसके बाद फिर तुम्हें, अरे ठीक है, ऐसी में ऐसे आ गई। तो कबीर साहब ने कहा, माया मरी न मन मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो माया, आशा, तृष्णा ये नहीं मरी, माया, मन, आशा, तृष्णा ये जीवित, शरीर केवल मरता रहा। इसलिए ये दुर्दशा है। अब जो करोड़ों जन्मों की जो स्वभाव है, जो भ्रांति है, वो इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगी। अब या तो तुम रगड़ाई मतलब करो, गुरु के सानिध्य में आके दवा करो। गुरु जी हमें तो यथार्थ में जी लगते कि जैसे मतलब हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन वो बात है ना कि प्रश्न में थोड़ी सी मतलब के अनंत की लड़ाई कर ले आज को व्यक्ति, और मतलब अगर वो कहीं हिमालय पे चलो जाए पूर्णता, मतलब ऐसा व्यक्ति एक होता है कि एक श्रद्धा के रूप में मानना, और एक ज्ञान विज्ञान की परिभाषा हो तो नहीं प्रैक्टिकल माना। एक जो होता है ना प्रैक्टिकल, कि वो कहो चलत में कबू आवध मूदी होएगा वो व्यक्ति, कहो कबू तो का कहिए सांप को उठाए के मुस्कुराने लगो, कहो कबू कहो बादाम और खीर अच्छी न लगे, और कहो कबू वो खीर, मतलब एक वो बिल्कुल ही परमहंस वाली स्थिति जो बाकी हो जाते। कहो कबू तो मतलब मचल जाए, कहो चीज का जाए, कहो कबू तो बिल्कुल मतलब बाकी दिमाग को कोई ओदे छोड़ पता ही नहीं चल रहा हो, मतलब भाई पागल कह लो या चाहे कछु कह लो, कहो तो सुंदर सी सुंदर स्त्री निकल जाए तो वो बिल्कुल भाई को ध्यान का तुम और है, कहो तो एक तक कहो, मतलब वो एक अलग ही जो एक कहानी हो जाती गुरु जी। नहीं बाकी तो ये मुंह से ये चीज कितनी भी कही जाए, विधेय अवस्था वाली बात या जीवाली बात की मान के चलो के कठिन नहीं, मतलब हम तो आज के समय पे तो ये मानते हैं कि जैसे परमात्मा बनना असंभव है, वैसे सेम यही चीज है। जो चीज आज के समय जिनने जो चीज बहुत अपने मुंह में सागर समाये जैसी है ये चीज, हम मतलब आज के व्यक्ति, अब जिनने विधेय राजा जनक का ये बात नहीं कह रहे। हाँ देखो, वही बात हम कह रहे, जैसे एक बिल्कुल मरियल, दुर्बल, बीमार आदमी है, और एक सामने बहुत हट्टा कट्टा पहलवान खड़ा है, ठीक है, तो अब उससे कहो कि तुम भाई इस स्थिति तक पहुंच सकते हो, तो उसको विचार भी बहुत ही विचार हास्यास्पद लगेगा कि अरे कोई असंभव बात, असंभव तो नहीं है, लेकिन वो जिस स्थिति में खड़ा है दुर्बल व्यक्ति, और वो एक स्वस्थ हट्टा कट्टा पहलवान जिस स्थिति में खड़ा है, उसके बीच में एक लंबी दूरी है, एक लंबे उपाय करने, लंबे साधना यानी साधना है, उस को बिल्ड अप करने के लिए, मतलब पूरी साधना, खान पान, रहनी सहनी, ये सब लेना होगा। तो असंभव नहीं है, क्योंकि वो जो ताकतवर है, मजबूत है, वो भी हमेशा से ऐसा नहीं था, उसने इसके लिए जतन किए,
तो असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ कठिन जरूर है, कठिन जरूर है। और अब जैसे अब फिर वही दुर्बल व्यक्ति से मजबूत व्यक्ति तक आ जाओ, तो अब इसके बीच में जो उपाय है, साधन है, यात्रा है, अपना टाइम, पैसा, खाना, ये सब खर्च करना, इनका इंतजाम करना, नहीं गुरु जी, ये एक मतलब हमारे सबके जीवन में अलग अलग वो होते हैं ना बाधा। हमारे जीवन में व्यक्तिगत जो बाधा है ना गुरु जी, हम अपनी जो एक वो होता है ना गुरु जी पहचान, वैसे तो गुरु से ज्यादा बढ़ के पहचान तो आपसे ज्यादा बढ़ के हमें हमारी पहचान नहीं होगी, हम वो संदर्भ में नहीं कह रहे। हमारा कह रहे मतलब जितना जान पाई बुद्धि कि अगर हम 15 दिन बैठ गए, मान के चलो 1 घंटा पूजा में, तो 20 दिन मान लो या 1 महीना मान लो, और 1 महीना तक अगर हमारे पास काम नहीं आओ चल के, वासना नहीं आई, तो फिर वो धीरे धीरे 2 से 3 10वीं क्लास में गई तो बहुत, तो हम 8 घंटा तक पहुंचा दी थी पूजा। और बाकी हाँ बस काम ना चले ना, हमारी रोटी फिर वो है ना पैसा, फिर एक अपन को वो में लतलाते हैं ना कि अपन कर्म के आईने में देखा देंगे, और काम चल के चलो जाते, फिर तो 15 मिनट पूजा पे खिन्नता मन में आ जाते, कुंठा टाइप की हटाओ यार सब कुछ, मतलब एक वो वालों विचार अंदर से हमसे बोल रहे थे। और जैसे वो और सादे रहे तो प्राउड, एक जोश और एक का मतलब एक उत्साह, एक कई चीजें मन में आती हैं, ख्यालू कैसे, तो फिर तो हमको बैठे रहे पूरे दिन खाना न खाएं। हमारे बीच में जो मेन वेरियस हमने ये देखी गुरुजी, जो व्यक्तिगत हमने समझो कि मुक्ति के रास्ते अलग हैं, ईश्वर के नाम अलग हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संतन के विचार में सब चीजें अलग हैं। कॉमन चीज हर जगह मिल रही है तो कर्म ही मिल रही है। बुद्ध को उठा लो तो कर्म, पुराण को उठा लो तो कर्म, वेद को, उपनिषद को, कबीर को, तुम चाहे मतलब तुम्हें 20 प्रकार के मत मिल जाएंगे, कर्म का सिद्धांत सबका घूम फिर के एक ही है। कर्म के सिद्धांत मतलब जो देखे गए वो एक है। जैसे बौद्ध और जैन जी लोग तो कहा कोई मंत्र वंत्र तो कछु ही नहीं मानते हैं, तो आत्मों को नहीं, कर्म पे जो एक मत है। पुराणु कर्म पे एक मत है, जो विष्णु शिव काऊ से उत्पत्ति बता। कबीर जी ने तो मतलब अनंत की बात कर दी, जहाँ खूब नहीं पहुंचे होते कबीर पहुंच गए, लेकिन बोलने आखिरी पे उन्होंने पड़ी कि नहीं सांच बराबर तब नहीं झूठ बराबर, और वही सब चीजें मतलब कर्म से रिलेटेड है। तो अब ये कर्म पूर्ण मोक्ष देने वाली चीज है या ध्यान पूर्ण मोक्ष देने वाली चीज है, तो दोनों मिलके देखो, कबीर साहब ने कहा है, तब लग तारा जगमगे जब लग उगे न सूर, और तब लग जीव कर्म बस जब लग ज्ञान न पूर। मतलब जब तक ज्ञान पूरा नहीं है तब तक कर्म बस है, और जैसे ही उसके ज्ञान उतरने लगता है उसी अनुपात में कर्म खत्म होने लगता है, कर्म जो है, और कर्म कुशल हो जाता है। कुशल तो तुम कर भी रहे हो, अभी एक बोझ है, अभी एक जबरदस्ती है, फिर कर्म कुशल है, खेल है, ये है। वो देखो, जो तुम अपने उदाहरण दे रही हो, अपना संदर्भ दे रही हो, वो है तुम्हारी खुद की। और देखो, जैसे गणित के सवाल होते हैं, ठीक है, अब तुम अपने स्तर पर कर रहे हो, 2 रफ कापी भर गई, घिसराहट हो गई, नहीं समझ में आ रहा, तो और कभी कभी तो हट छोड़ देती है, इतना कठिन लगता है। लेकिन एक कुशल शिक्षक बैठा हुआ है तो वो तुम्हें 2 पन्ने नहीं भरने देगा, 1 पन्ने करके तुम्हारी एक जगह उलझ गए तो उसने बताया ऐसे करो, तो वो चीज तुम्हें समझ में आ गई, 1-2 और उसने उदाहरण दिए और तुमने थोड़ा सा अभ्यास किया, वो निकल गई, वो चीज निकल गई, अब आगे बढ़ी। तो कुशल शिक्षक प्रशिक्षक की बहुत आवश्यकता है, और नहीं तो ऐसे फिर हर एक कोई कर ले, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में। तुम तो खुद ही मतलब शिक्षक की भूमिका है तुम्हारी, अब तुम नकार सकते हो, मतलब तुम्हारी अपनी बात उल्टी हो जाएगी। अगर देखो, जो तुम्हारे पास पढ़ने आती है तो वो खुद का नहीं पढ़ सकती, क्योंकि नहीं, हमें दूसरे की आवश्यकता है जो हमसे सीनियर है। नहीं तो वो चीज मतलब बहुत मेहनत करो तो थोड़े फल के रूप में हाथ में आएगी, और उसका जानकार साथ होगा। हाँ वही बात के 4 समय की बर्बादी और 2 पन्ना 2 रफ भर दे, और तुम नहीं कर पाए तो झुझला के बंद कर दोगे कि नहीं छोड़ो, और भाई 1 पन्ना को सवाल है। हाँ, और जानकार है
तो वो काम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, तुम्हारी सफलता बनती रहेगी, जो चीजें जुड़ती जाएगी। और ऐसे ही तो लोग करते हैं अहंकार बस, कि वो अपने हम कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, तो 9 दिन चले 2.5 कोस, वो वाली हिसाब बन जाता है और बीच में गिर कर मर जाती है। गुरु का यही नहीं गुरुजी, हम अपने आप में व्यक्तिगत अगर हमें मतलब हम अपनी सोच बताएं गुरुजी, हम जैसे हमने जी देखो है कि भारत के अंदर अब जो इतिहास के स्टूडेंट तो रहे, मतलब हमने ये भी देखा कि फर्जीपन भी चला है और यथार्थ भी चल रहा है। तो प्रैक्टिकल भी हम कभी भी हम मतलब हमारे अंदर हम ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हो गए कि मार्क्सवादी या लिबरल हो गए हुए। हमारी एक परखने वाली इंद्रियां और एक श्रद्धा रखने वाली इंद्रियां, दो एक साथ खड़ी रहते हैं। अगर हमसे कोई कहे सिर्फ श्रद्धा रखो, देखो ये हर आदमी एक तरीके से ये मतलब ऐसी चालाकी है जो दरअसल दूसरे शब्दों में मूर्खता है। कैसे? अब जैसे ये मान लो तुम जैसे गुरु के बारे में सोच रहे हो, कोई भी गुरु, हम हमारी बात नहीं, औरों की बात नहीं, किसी की भी। अब जैसे मान लो तुम भी तो वही काम कर रहे हो, ठीक वही काम कर रहे हो, लेकिन उसका विषय दूसरा है, शिक्षक हो दूसरा विषय है। तो जो बात तुम सोच रहे हो वही बात तुम्हारे बारे में दूसरे सोच सकती है। तो वो तो हम जाके परीक्षण करके तभी तो पता चलेगा भाई। भाई देखो तमाम स्कूल खुले होते, तमाम शिक्षक होते, तो मतलब आदमी तय कर लेता है कि देखो वो बढ़िया स्कूल है, और जो बढ़िया स्कूल प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है उसका अनुशासन, फीस, खर्चे वो सब ज्यादा होती है। और जो छोटे मोटे जिनमें ऐसी काम चलाऊ ढीला ढाला ला के वो उनके जैसा राग है उसी हिसाब से होती है। तो ये बात नहीं कही जा सकती। और सब तरह का असली बात ये है कि गुरु चाहे सब नकली हो, लेकिन परमात्मा असली है। अगर तुम्हारा भाव असली है तो तुम्हें असली गुरु भी मिलेगा, असली परमात्मा भी मिलेगा, असली सब कुछ मिलेगा। गलती तो तुम्हारी सौदा खरीदने में है। आज भी देखो इतना है, तो तुमने कहीं सुना है कि हीरे का व्यापार, तो जानकारी में सोने के बड़े बड़े सौदे होते कहीं जानकारी में, क्योंकि वो सौदे करने वाले खास होती है, उनके ना विज्ञापन दिए जाते हैं, न उनके बारे में ज्यादा पूछताछ। जो उस सौदे को खरीदने की क्षमता रखता है वो वहां तक पहुंच चुका होता है, एक यात्रा हो चुकी होती है, तो वो अपने आप मिल जाती है। बड़े बड़े जो सौदे होते हैं, एक एक सौदा करोड़ों का होता है, ये कभी आम माध्यम से नहीं होते, जैसे कि विज्ञापन निकाली जाती है। ये तो जो वहां तक कितने बड़े खरीदार है उन्हें पता होता कि लेने की नहीं होती है। ऐसा है। हाँ वो तो गुरु जी अब तो सही है। काका गुरु जी एक लंबे सफर से हम तो बहुत बुरी तरीके से हट गए, और अपने विचार मतलब हमें पहले ये बात कही कि तुम्हारी परिस्थितियां, संस्कार, पारिवारिक और सामाजिक माहौल, ये सब तुम्हारी धारणा बना देती है। और अगर मान लो क्रमबद्ध तरीके से अगर तुम पे कृपा है, तुम्हारे भाग्य के अंग सही काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सोच नहीं बनती। तो वो यही है। नहीं तो ये गुरुजी हमने खुद अपने आप में मान लो, हम गुरुजी आपसे अपनी कोई चीज छुपात नहीं। हम आज से 4 दिन 5 दिन पहले बैक में अगर जाएं तो हमारा मतलब कई बार हम हाईएस्ट लेवल पे पागल होते हैं, बहुत हाईएस्ट लेवल पे, इतने हाईएस्ट लेवल पे कि मतलब तो हमने वो टाइम पे हमने आज गुरुजी मतलब हम छुपाए लेंगे तो कौन सी चीज वो पापा ही है। हमने आज तक एक काफी सालों बीत रही होंगी, हमने कभी दारू नहीं पी। और बादना हमारे दोस्त रख गए तो ऐसी हमारी खूब अम्बा के साथ आज 8 महीना से हमने कभी हाथ नहीं लगाई। लेकिन वादना मामूल यही चीज हमें अवस्था में हमें एक तो अपने आप से नफरत, फिर दूसरा हम अक्सर ये कहते हैं कि हम शायद ईश्वर के द्वार से भी दुत्कारे हुए हैं। हमने जो अपने आप को कहा अभी तक अगर कृपा नहीं रही तो मतलब तो बाकी बात हमने बहुत मतलब लगभग 4 के समथिंग हुई है, बाकी अंदर वो हमने पी ली।
फिर हमारे फ्रेंड है दिल्ली में आईआईटी मतलब पास आउट होते होते ही जॉब कर रहा हो, फिर बहू को थोड़ा सा यही तरीके को तो फिर हम फोन लगाए सिर्फ 1 घंटा सिर्फ रोता रहे और मतलब वो कंडीशन होता है कि जब वो पागलपन वाली अवस्था। अब गुरु जी जैसे आपने कही ना कि मतलब कि कई चीजें बुद्धि के परख से परमात्मा भर नहीं हाथ पकड़ में, लेकिन बाकी तो बुद्धि के परख में परमात्मा को छोड़ के सब आ जाते। गुरु जी बहुत गलत है ना कि हम कहीं हमने बताई ना कि हम सिर्फ अकेली बुद्धि को यूज नहीं कर श्रद्धा रखते हैं भाई, लेकिन कई चीज है ना कि विधेय तो हमारी इंद्रियां बता रही कि जनक को विधेय जो दीपक पर रखो हाथ है और वो और हमारी आंखें जई ताक में बैठी तो वो विधेय वाले लक्षण है या नहीं है। बात विधेय की अलग संदर्भ है, मतलब स्मृति में विधेय है या प्रवृत्ति में विधेय है। ये तो हमारा ग्रामर मतलब इतो तो व्याकरण हमारे दिमाग में सेव है। अब हम हाथ नहीं पकड़ पाएंगे कि जहाँ कोई चीज पहुंच जाएगी ईश्वर के दायरे में, जैसे गुरु शब्द ईश्वर के दायरे में पहुंच गए एनलाइटमेंट में। अब जो हमारे समाज के हिस्सा में गुरु जी नकली और असली दो गुरु है, जो तो सत्य है गुरु जी हम जाना, मतलब हम हर तरीके से ऐसे भी हम चतुष्टाना तो नहीं करते हैं गुरु जी कबू, लेकिन हम ये मानो कि सच्चे खोजी के जहाँ पे मतलब झूठी हमें हाँ नहीं करेंगे, ये मतलब जब तक कि वो वाली बात नहीं है गुरु जी। अब हमें मतलब कोई काम को लोग अहंकार में मतलब जाए नहीं रहो तो कई बार हम अपने आप में चिंतन करो कि ईश्वर को नाम तो हम 10वीं से ले रहेंगे, रामू जप के देख लाओ, ओमू जप के देख लाओ, जो क्रिया करके देख ली, फलानी क्रिया करके देख ली, और मैन अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो हमें तो आखिरी जन्म में कुत्ता बिल्ली गधा बनना ही है गुरु जी। और ये चीजें हमें उतने गंदे तरीके से टॉर्चर करती हैं, इतने गंदे तरीके से, आपका 2 महीना तक नहीं करेंगी वो, बाद में आवे हफ्ता भर पहले हमारी वो निकल गई पूरी लगभग लंबे समय की वो भरी भराई, और अब का फिर 2 ढाई 3 महीना में इतने गंदे टॉर्चर करें कि सिर्फ हम जानते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। मतलब वो पल ऐसे आते है इतनी बेचैनी, मतलब अब वो दिमाग से रिलेटेड का फंक्शनिंग राहत है बाकी कि हम बस समय पे मर जाए वो बेहतर है, लेकिन तड़पन बहुत खराब राहत है। मतलब इकट्ठे आए के 100 विचार हमें टॉर्चर करते हैं। एक विचार मतलब कि तुम मतलब पुनर्जन्म से लेके कौन कौन से काका बताएं गुरु जी, बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर होते हैं। ये भर गया है तो बेकार की तो शुरू से बात ही करें। जैसे एक गाड़ी ऐसी होती है कि बाकी ब्रेक खराब है वो या गड़बड़ है, तो वो गाड़ी छोटे मोटे स्तर पर तुम भी संभाल सकते हो अगर नहीं जाओ, अगर थोड़ी जानकारी है। और अगर नहीं तो गए तो दुकानदार ने कही अरे इसका तो क्लच तो उसने कस दिया, गाड़ी ठीक चलने लगी। लेकिन कोई गाड़ी ऐसी होती है कि उसमें छोटे छोटे स्तर पर कम से कम 500 खराबी होती है, तो वो क्या होता है कि वो कहता है कि आप गाड़ी खड़ी कर जाएगी और ये गाड़ी हम 2-4 दिन में, तब वो एक एक करके मतलब शुरुआत से लेता है। वो पहले एक चीज देख ली, एक चीज सही कर दी, उसे कर, फिर वो ऐसे 1 2 3 4 500 तक जब पूरी करके तो गाड़ी को फिर अपने तेल वेल डाल के पहुंच के चलाता है तो फर्स्ट क्लास चलती है। तो ऐसे ही जो मनुष्य है, साधक है, उसके विकारी संस्कार, परिस्थितियाँ, उसकी स्वयं की बुद्धि, ये सब मिलके मतलब एक साधना परिस्थिति को जन्म देती है। अब जैसा मरीज वैसा इलाज, ये बात होती है। तो अगर तुम अपने बहुत से लोग हैं खुद ही गाड़ी सही करते रहती, खुद अपना इलाज करते रहती है, तो कभी तो कफट बैठ गया और कभी जो है उनके नुकसान हो गया, कभी गाड़ी से भी हाथ धो गए, ऐसी कंडीशन आती है। तो ऐसा भी होता रहता है, लेकिन उसका सही तरीका यही है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। वस्तु कहीं खोजे कहीं वस्तु न आवे हाथ, वस्तु तभी पाई जब विधि हुई साथ। तो ऐसा हो नहीं सकता, एक सिस्टम है मतलब वो वहीं पे देखो। जैसे तुमसे जो बच्चे पढ़ते हैं, हो सकता है कल को उन्हें कोई अच्छा मास्टर तुमसे अच्छा मिल जाए, अच्छा समझाने वाला, या तुम भले ही अच्छा समझाते लेकिन उन्हें दूसरा अच्छा लगे, तो ऐसी अदला बदली चलती रहती है। तो कोई भी गुरु है तो फाइनली रूप से मतलब ये अपने स्तर पे तुम निश्चय कर लो कि हाँ ये ठीक मिल गया, बिना मतलब तुम गुरु के
अंडर में तभी जाओ जबकि गुरु को लेकर निश्चित हो। जब तक किसी को बरतोगे नहीं, जब तक ज्ञान को परखोगे नहीं, जब तक क्रियाओं को प्रयोगों को जानोगे नहीं, तब तक तुम कैसे निश्चित कर सकते हो तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ। अब जो तुम बातें बेकार बता रहे हो वो हमारे लिए हंसी की बात है, क्योंकि अगर तुम तो खुद ही कह रहे हो कि अगर तुमने 3 महीने या 3 साल किसी आचरण को सख्ती से याद लिखा, ठीक है, लेकिन 3 साल बाद जैसे कोई बात हुई तो वो आचरण जो कहते हो गया, फिर शुरुआत होगी। लेकिन तो गुरु ऐसा नहीं करता, गुरु अंदर से बदलाव करता है, अंदर से पूरा पुर्जा ही बदल देता है। रिप्लेस जो पुराने आभूषण को, जो कि पुराने समय का हो गया है, अनुपयोगी हो गया है, उसको भट्टी में तपा के गला के और नए डिजाइन में ढाल के जरूरत के अनुसार और तब बनाता है, तो फिर उसमें विकारी होने की संभावना नहीं होती। ऐसी है। हाँ गुरुजी, वो वाली बात तो अच्छा, सही है। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कतई इंसानियत होगी। जैसे तुम अपने शिष्यों से पैसे लेते होगे, ठीक है, तो कभी तुम सोचते होगे यार हमारे जाने ये इनका मतलब इन्हें शिक्षा अच्छी हो या ना हो, इनका भविष्य उज्जवल हो या ना हो, हमें तो अपने पैसे से मतलब टाइम पास करेंगे, ऐसा सोचते हो तो तुम खुद ही अपराधी हो जाओगे। तो तुम हमेशा यही सोचोगे कि हम इनसे कीमत ले रहे हैं तो हम इन्हें 1 रुपए की 1.25 रुपए के बराबर ही चीज दे दें। मतलब हमारे अंदर ये मलाल नहीं है कि हमने इनसे पैसा लिया और हम पूरी चीज खाई, ठीक है। तो जो भी मतलब देखो, अगर तुम ऐसा कर भी लो तो उन्हें पढ़ाओ तो 50 पैसे भरो, 25 पैसे भरो, 1 रुपया लो, तो क्या होगा? क्या तुम्हें कोई बहुत बड़ी चालाकी नहीं कर रही है? मूर्खता। 1 रुपये दुगना तिगना 10 गुना होके लगेगा। तो कोई भी साधु संत है, जब वो साधु संत है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो अपने शिष्यों का हमेशा उद्धार चाहता है और इसका उसे फल प्राप्त होता है। जीव में जागृति, जीव को जगाने और जीव को अज्ञान से चढ़ाना बहुत बड़ा कार्य है, इससे बड़ा कोई कार्य है नहीं सृष्टि। हाँ गुरुजी, वो वाली बात तो खैर व्यक्ति को जन्म जन्मांतरण से छुड़ाए दे, वो जैसे बड़ो का होएगो, मतलब पुण्य शब्द छोटो है जका जे। तो बात तो गुरुजी हर एक बात सही है, लेकिन वही वाली बात है ना कि जब 500 खराबी हो तो गाड़ी खड़ी करने वाली बात, वो मेन बात ये है। और कम से कम वहाँ पे गुरुजी तो देखो, ये बात हकीकत है कि फोन पे या फिर 1-2 दिन काजे आए हुए से वो चीज हमें तो मतलब हम वैसे 1-2 दिन काजे आ जाए, 4 दिन काजे आ जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि बात कोई परिवर्तन आए। वो परिवर्तन काजे तो गुरुजी वहाँ आने जाने से परिवर्तन नहीं है। देखो, पहले व्यक्ति रुकने पड़े। वो सुनो, ऐसे तुम्हारी बात नहीं है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि शिष्य जो है, शिष्य तो अपने में जैसा है, अनगढ़ है, कच्चा है, पक्का है, कैसा भी है, मतलब इसका मतलब नहीं। बात ये है कि वो ज्ञान की खोज में है, गुरु की खोज में है। अब आ जाओ गुरु पे, तो बात कर गई। देखो हम क्या कह रहे थे, अनगढ़ है और गुरु की खोज में है वो। नहीं, पॉइंट ध्यान रखिए, किस पॉइंट में हम बात बोले रहे थे कि होते थे आए जाएं और आए के चले जाएं, तो बात का देखो अब आई, मतलब बात ये नहीं है कि आना जाना, बात ये है कि तुम्हारी समझ में आ जाना, ज्ञान की गंभीरता आ जाना, कैसे लेंगे, कैसे ज्ञान लेंगे और कैसे यात्रा मतलब बीच बीच में होगी, तो उस पर निर्भर। तो वो गुरु जी 2-3 दिन में आ ही नहीं पाने, ये तो असंभव है ना गुरु जी। जब तक नहीं, वो तो हम खुद ही कह रहे हैं कि जैसे तुम बार 10 बार आओ, आने से बात थोड़ी है। जब तुम्हें जरूरत, यहाँ कोई
औपचारिकता पूर्वक करनी थोड़ी है। तुमने पहले बार आई तब क्या समझा, फिर उससे प्राप्त क्या किया, फिर तुम परिस्थिति निकाल के आई, फिर उसमें क्या वृद्धि हुई, क्या तरक्की हुई। तो ऐसे है वो, इसलिए ऐसे मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुरु के पास आ गए, गुरु से संबंध, गुरु शिष्य का संबंध बन गया और गुरु के उपदेश सुन लिए और जानने के क्रम में आ गए। तो लेकिन ये औपचारिकता करके मतलब ये थोड़ा ही है कि बहुत बड़ी बात ये है कि मूल बात को समझो कि हम किस लिए आए हैं, ये बराबर ध्यान रखो, और उसमें हमने क्या सीखा क्या पाया ये ध्यान रखो। ये नहीं है कि गुरु से आना जाना, गुरु से तुम्हारी परिस्थिति बन रही है तो आओ, और नहीं तो मुख्य बात है ज्ञान। नहीं तो वो गुरु जी ज्ञान कब तक आएगा ही नहीं ना, गुरु जी कैसे आ जाए वो ज्ञान कब तक? बात आ गई, वही बात आ गई। आने ही ज्ञान। अब हम इतने रह रहे परमानेंट दलदल में, और शुरू से दलदल में रहे हैं, बचपन ही से दलदल में आए। तो देखो इतनी सब बात में हम बार बार वही तो परिस्थिति, तुम्हारे साधन, तुम्हारी खुद की योग्यता स्थिति, यही तो बात कह रही है ना। हाँ गुरु जी की मतलब ये अवस्था, और हम वहाँ 1 2 4 मतलब 2 दिन का या 3 दिन 4 दिन का आए तब इतनी जल्दी प्रवृत्ति को हिस्सा हम खूब वहाँ रहेंगे, इतने वापस आएंगे, हम कह रहे 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक वो चीज ताजी रहेगी, बाकी बाद फिर 25 1 महीना नहीं, हम कह रहे 2 महीना हम फिर ऐसी लगेगी। इसीलिए हमने कहा कि जैसा मरीज वैसा इलाज, करत करत अभ्यास की जड़ मत हो सुजान, कितनी जरूरत है भाई। फिर हम तुम्हारा ही उदाहरण देंगे कि तुम्हारे पढ़ाने के समय में कुछ शिष्य ऐसे आए होंगे जो कि थोड़ा पढ़ाया और ज्यादा सीखे, मतलब तेजी से कोर्स किया, और कुछ ऐसे आए कि एक बार में समझ पाए, और कुछ ऐसे आए कि 3 4 बार में नहीं समझ पाते। तो वो तुम तो एक सा ही पढ़ा रहे हो। हाँ बात ठीक है कि नहीं? 3 शिष्य तुम्हारे अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन तुम तो बात एक ही कर रहे हो और जल्दी निकाल रहे हो, लेकिन शिष्य अलग अलग तरीके के हैं। हाँ गुरु जी भाई, यथार्थ में बहु बात आपकी भाई मेन है ना मुख्य। तो और स्थिति ऐसी नहीं है गुरु जी के हम आगे मतलब कांटे के कगार पे खड़े के, चाहे पहले चीज पकड़ ले चाहे पहले तो हम तुमसे हराने के थोड़े क्या, तुम तो अपने संदर्भ में रहेगा, तो हम तो ये हालचाल पूछने के नहीं आपने आए हुए कहा नहीं गुरु जी, हम तो संदर्भ में नहीं कह रहे, हम तो संदर्भ में कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे तब तक उस चीज को सुधार होने ही नहीं है। ये बात तो पक्की है, ये तो सही बात है ना कि अगर कभी भर्ती होने हो या अटैक को मरीज हो तो पैरासीटामोल कैसे दे देंगे, वो आप पूरी सही बात सही कह रहे हैं। लेकिन गुरुजी एक समय पे हम इतने भी खड़े, जैसे हमने MPPSC को फॉर्म भर हुए गुरुजी आपकी दया से, तो मतलब अब अगर मतलब अब हम आज पूरी रात में सोए नहीं, अब रात की नींद अब लेंगे, कंटिन्यू पढ़ रहे थे। तो हम जब एक जो दिमाग लगाते हैं कि आर्थिक बनाए लें, बाकी बात लाइन में तो मतलब फिर और एक मतलब ऐसी अवस्थाओं में घेरे हैं गुरुजी के, मतलब कहा खाए आपसे। देखो हमको तो वो हम तो आई समझते हैं जो स्थिति है, जो परेशानी, हमारी जिज्ञासा आजू कम नहीं है गुरुजी, लेकिन बस स्थिति कुछ इतनी खराब है, पारिवारिक माहौल वगैरह कि हम कुछ बता नहीं सक रहे। देखो हमने हर बार जब इस तरह की बात चली तो हमने एक ही बात कही, या तो तुम बिल्कुल छोड़ दो आंख मूंद के और सन्यासी हो जाओ, तो तुम्हें आर्थिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब दूसरी बात ये है कि एकदम नहीं छोड़ते और सामाजिकता को लेके चलते हो, तो पहले भक्ति मन में रहती है, भाव में रहती है, विचारों में रहती है, लेकिन क्रियात्मक अर्थ वाला स्थिति, अर्थतंत्र मजबूत करना आवश्यक है। क्योंकि बार बार तमाम मतलब समस्या आएंगी, तमाम चीजें ऐसी आएंगी, तो भक्ति और फोन तो गुरुजी सौभाग्य है हमारा, मतलब बहुत कम रहते हैं ना, कम से कम आप हमें होने उल्टो चाहिए, लेकिन ये तो हमारी विशेष मतलब हमारा एक वो बोलते हैं ना बहुत बढ़िया एक सौभाग्य है कि मतलब आप हमें कॉल करते होगे।
मतलब ये हमारे अपने आप में सब के मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज गुरु जी हम समझाते हैं, ऐसे नहीं हर एक चीज समझाते हैं हम। स्वयं गुरु खोल कर रहे हैं तो मतलब एक गुरु ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर से जुड़वे से मतलब होता है, एक गुरु ऐसे होते हैं कि जिनसे एक सिर जुड़ा हुआ है तो वो भी उनकी चिंता का विषय है कि हमें जरूरत कारण में है। तो उसी तरह है जैसे एक बाप के कई लड़का होते हैं, तो जो सही है चल रहे होते हैं तो उनकी थोड़ी कम चिंता करता है बाप, और जो थोड़े मंदबुद्धि है उसके लिए अलग तरह की चिंता करता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसके लिए अलग चिंता सबकी रहती है। जहाँ तक अपने कर्तव्य और जहाँ तक उनके अच्छे के लिए सोच सकता है तो चिंता उसको सबकी है, लेकिन उसके कर्तव्य निर्वहन के और चिंता के प्रकार अलग अलग है। तो चलो ठीक है कि मतलब कुल मिला के मान लो तुम मलबे सने पड़े हो, लेकिन बस तुम्हारा इतना तो है, एक भाव तो अच्छा है, कभी भाव तो अच्छा रहा, तो उसके आधार पे ये है कि आज कल परसों 10 साल में 10 जन्म में कभी तो हमारी बात तुम्हारी समझ में आएगी है, और उस तरह की स्थितियां बनेंगी कि तुम जो है आज जो सोच के रह जाते हो तो फिर करोगे। देखो गुरु जी आपको आशीर्वाद साथ रहो तो जरूर होगी। अब हम अपने तरफ से मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पढ़ते हैं, रात भर चीजें याद करते हैं। तो देखो हमने हमेशा मतलब इसीलिए फोन कर लिया हमने कि देखो क्या हालचाल है, और वैसे करके हमने तुमसे ठीक ही लगा था भाई, कोई सही भाव का व्यक्ति है, शिष्य है, तो ठीक लगता है ये, मतलब अंदर से इच्छा होती है कि चलो हालचाल ले लूं। नहीं बताया तो रहा गुरु जी के बस हम बस यही कह रहे हैं कि आपकी दया से थोड़ा सी चीज अगर मेहनत अपने तरफ से गुरु जी बहुत कर रहे हैं, तो बस ये निकल जाए थोड़ा सा जाम में तो फिर गुरु जी फिर तो हमें पता है कि हमें क्या करने, फिर तो हमें पता है। एक बाहर हट जाते हैं गुरु जी, और हमें बहुत अच्छे से ये चीज पता है कि हम आपों के साथ मतलब अगर देखे जाए तो सिर्फ जो ही कर रहे हैं, हम फोन नहीं लगाता आपको। कई बार शर्म के वजह से कई बार कई चीजें ऐसी आती हैं गुरु जी को हम क्या बताएं, अंदर अंदर हमें ही जाना दें बस। नहीं कोई बात, वो उधर तो हम सोचते ही नहीं। अगर किसी का भाव है, भाव की भक्ति है, भाव के संत परमात्मा ये सब भाव के भूखे हैं, तुम्हारा भाव अच्छा है, योग्यता है तो बस है, और बाकी मतलब जैसी स्थिति है उसके अनुसार देह में चलो। हाँ गुरु जी बस अब देखो संतन ने मतलब वैसे तारी कसाई तारी, तो जब वैश्याओं को ताड़ किया तो परिस्थिति में फंसी थी, उन्होंने वैश्यावृत्ति एकदम छोड़ थोड़ी दी। तो उन्होंने कहा कि मतलब संतों का ये मानना है कि भाई वैश्यावृत्ति तुम्हारा अलग कर्म रहा, उसके कर्म है, हमारा तो ज्ञान का कर्म है, और जब तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी, छूट जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब वो संतों की कृपा से दया से जल्दी छूट जाता है, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई शुद्धि कि तुम गृहस्थ होगे, तुम साल भर ऐसे करोगे वैसे, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जो भी है भाई, ये भी यही बात तो गीता में श्री कृष्ण कि पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आके शरणागत हो जाता है तो मैं उसे अभय कर देता हूँ। अभय ऐसे कर देता हूँ कि तेरे पाप का अब शोधन होगा, समाधान होगा, लेकिन अब तूने स्वीकार कर लिया है कि मतलब इन सबसे छूटना है तो छूट जाएगा। अभय का मतलब ये है निकल जाएगा, बस ये चक्कर चल रहा है। देखो फिर से तुमसे एक बात मैं कह रहा हूँ आखिर में कि ये नहीं है जैसे तुम अभी आज इस पर अटके हो कि गुरु के पास आना, गुरु सेवा करना या दूसरी बात है, जो कर रहे हैं जैसे तुम में अभी भाव है उस वक्त ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जो पैसे से सेवा कर रहे हैं, हाथ पैर से सेवा कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, तो उनमें कभी कभी भाव नहीं है उनमें दूसरे तरीके की दूरी है, दिक्कत है। तो ये तो एक यात्रा है, जब अपनी कमी तुम पूरी
पूरी तुम्हारे अंदर से कमी निकल जाएगी। जब तुम स्वयं खोजोगे, कह रहे ओह मैं ये बेकार रह गया, अब मैं ये बेकार रह गया, यहाँ गंदगी रहेगी, तो गुरु साबुन देगा, पानी देगा, लेकिन वो रगड़ तो नहीं तुम्हारी। तो जब तुम बिल्कुल एकदम चमकने लगोगे, फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है, जैसे ही चमकता है वैसे ही मिल जाता है। संसार रूपी विकार हटा, संसार रूपी मनन हटी, परमात्मा रूपी और अच्छा फल आ गया। बस इतनी बात है। हाँ गुरुजी, आशीर्वाद लो, आपको हम जरूर आएंगे। बस वही बात है कि अपंग हुए के आए हुए में, सशक्त हुए के आए हुए में बहुत अंतर बात है गुरुजी। और अर्थ धर्म को मूल जहाँ तक मतलब क्या कहेंगे, मतलब थोड़ी सी एक अगर लग जाते कोई गुरुजी तो वहाँ तो देखो तुम, हम ये थोड़ी सोच रहे तुम पूरे जीवन में ना आ पाओ, अगले 4 जन्मों में ना आ पाओ, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो निष्फल नहीं है। ये ज्ञान रूपी संस्कार जो तुम्हारे अंदर जा रही है, जो चोट बैठ रही है, जो तुम्हारी चेतना जागृत हो रही है, ये किसी न किसी दिन तुम्हें भक्ति में ले जाएगी, ज्ञान भक्ति में ले जाएगी और तुम्हारा उद्धार करेगी। हमें परमात्मा केवल ये देखता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, उसके लिए फर्ज। तुम हमसे कभी नहीं मिलो, किसी और गुरु से मिलो, लेकिन हम तुम्हारे साथ जो अच्छा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, अंदर से सत्यता से कर रहे हैं, हमें तो उसका फल मिलना ही मिलना है, और तुम्हें भी उसका फल मिलना है। तुम्हें उसका फल चाहे तुम्हारी अवस्था 200 जन्म बाद मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। इसलिए हमारा कर्म निरर्थक नहीं है, सार्थक है, सार्थक है, महत्वपूर्ण है, और वो आगे कामयाब होगा। नहीं गुरुजी, लेकिन तो एक मन की इच्छाएं तो रहती है ना। मेन चीज ये है कि पहले एक घर को बाहर उतारते हैं वो माँ बाप को, दूसरों के गुरु के और सानिध्य में गुरु के लाए, वो एक मन में रहते हैं ना कि आपको वही वाली बात है, केला बेशक न खाए लेकिन एक कहावत है ना कि भूख तो के मन में चीजें के एक ले, और जब पैसे ही नहीं है तो खाली हाथ पहुंच जाओ गुरु के पास और मन अंदर से गाली दे रहा है वो कि बताओ तुम इतने चले आए होगे। और जब गुरु जी भाई कोई चीज अगर जब पैसा है और एक मतलब एक मन से अपनी मन को संतुष्ट करो कि हाँ लो गुरु जी हम ये चीज लेके आए, लो गुरु जी थोड़ी नहीं मांग रहे। गुरु जी ने तो कह दी है कि हम तुम्हारे तुम चाहे दूसरे गुरु से जुड़ जाओ, चाहे तीसरे से जुड़ जाओ, चाहे चौथे से जुड़ जाओ, जो हमारे कर्म में वो निष्फल नहीं जाए वो कर्म तो हम समझ रहे हैं। भावना हमारी ये देखो, जागू की भावना ये होती है कि दूसरे जागू बन जाए तो उनकी शक्ति बढ़ती है, और संत की भावना, संत मोक्ष स्वरूप होता है तो उसकी भावना है कि भाई जीव कष्टों में वो मोक्ष हो जाए, किसी के द्वारा वो सब में है तो एक ही परमात्मा, जीव रूप है तो एक परमात्मा है, और संत रूप है तो एक परमात्मा है। चलो ठीक है, फोन आ रहा है। गुरु जी चरण बंदन। आशीर्वाद।